ये हैं इस कहानी के मुख्य किरदार। इन्हें लड़कियों से सख्त नफरत है। इनके घर में जो नौकर हैं वो भी मर्द ही हैं सर, और इनके लिए जो खाना बनाते हैं वो भी मर्द ही हैं। इनके घर में जो पौधे हैं वो भी नर ही हैं, इसलिए तो उन पौधों को कभी फूल ही नहीं आते। कीटाणुओं की दवाई जरा कम डाला करो। ठीक है सर। छी, सारा दिन खराब जाएगा। इधर आ। सुनिए, क्या है? साईं बाबा मंदिर कहाँ है जानते हैं? जानता हूँ। कहाँ है? नहीं बताऊंगा। गुड मॉर्निंग सर। 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 गुड मॉर्निंग सुब्बाराव। गुड मॉर्निंग सर। हम जितना भी विश करें हमें जवाब नहीं देगा, उसे स्पेशल मॉर्निंग जरूर कहेगा। ऐसा उसमें क्या है जो हम में नहीं है? सुबह सुबह तुम ऐसे डाउट्स मत पूछा करो यार। परसों मैंने उससे हाथ मिलाया था ना, मेरे सामने ही साबुन से हाथ धोया। तुझे कैसे पता? लाइफ बॉय में बॉय है ना, इसलिए वही इस्तेमाल करता है। हेलो, Come to my office. हाँ आ रही है सर, अभी आई सर। गधा कहीं का, मैंने बीए किया इसलिए इसकी पीए की नौकरी करी हूँ, वरना कब की छोड़ चुकी होती। गुड मॉर्निंग सर। कितनी बार बोलोगी? आज के हमारे प्रोग्राम्स क्या हैं? मॉर्निंग 11 को असिस्टेंट मैनेजर को ज्वाइन करना है सर। 12:50 को ऑल इंडिया मार्केट के मैनेजर से मिलना है सर। 1:50 को इमामी फार्मेसी के एग्जीक्यूटिव के साथ लंच करना है। 12:50 को बेगमपेट में मीटिंग है और 1:50 को लंच करने जाना है। ट्रैवलिंग में ही आधा घंटा लगता है, तो उनसे बात क्या करूंगा? एक दिन में 8 घंटे कैसे प्लान करते नहीं जानती हो तुम? शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, उनकी जिंदगी संवारेंगे। मेकअप में जितना टाइम लगाती उसका आधा टाइम भी प्रोग्राम बनाने में लगाती तो ऐसी गलती नहीं होती। सॉरी सर। मुझे एम्बुलेंस की सायरन और लड़कियों के रोने से एलर्जी है। पहले रोना बंद करो। सर, उस असिस्टेंट मैनेजर का नाम क्या है? हारिका सर। व्हाट? एक और लड़की? हाँ लड़की ही है। किसने अपॉइंट किया? चेयरमैन जी ने। डैम इट। चाचा जी, क्या बात है? आज तुम्हारी पुकार भी चिल्लाने जैसी लग रही है। मैंने पुकारा नहीं, चिल्लाया। ये कैप्शन तो अच्छा है, लेकिन आपका सिलेक्शन अच्छा नहीं है। चाची के बारे में बोल रहा है तो अब सोचने का कोई मतलब नहीं बहुत है। चालाकी से बात कर रहे हो आप। मैं तो हिंदी में बात कर रहा हूँ। क्या हुआ बेटा, उदास लग रहे हो? आपके पति का रवैया ठीक नहीं है। फिर से क्या किया इन्होंने? उन्होंने ऑफिस में और एक लड़की अपॉइंट कर दी। तुम डिसमिस कर दो। तो मैं क्या करूँ? आप नाश्ता कीजिए। अपना मुंह बंद कीजिए। उसके बारे में तुम कुछ नहीं जानती हो। मुद्रा एड एजेंसी में 25,000 में काम करती थी। मैं उसे 30,000 का लालच देकर यहाँ ले आया। 30,000? 30,000 में कई होनहार और टैलेंटेड लड़के मिल जाएंगे। तलवार छुरी रखने के लिए अपनी कम्युनिस्ट कार्यालय नहीं है बेटा, एड एजेंसी है। वो जो भी हो, इतनी पगार देना जरूरी है क्या? ऐसी लड़कियां ही कंपनी को ऊपर लाती है। हम नहीं ला सकते क्या? हाँ लाया ना, ग्राउंड फ्लोर की ऑफिस को फर्स्ट फ्लोर पर ले आया। वो मैं नहीं जानता। पहले उस लड़की को निकालो। नहीं निकालूंगा। हमारे एड्स लिपस्टिक, पाउडर, मेकअप से संबंधित है। इनके बारे में लड़कियां ही अच्छी तरह जानती हैं। अच्छा, तो हर साड़ी की दुकान पर आदमी क्यों काम करते हैं? अपनी लॉजिक मत इस्तेमाल करो। बात को मत घुमाइए। उस लड़की को निकालेंगे या नहीं? एक बार मेरा अपॉइंटमेंट ऑर्डर देना मतलब 10 साल की सैलरी। थैंक यू मैम। यू वेलकम। खुला ही रखना अच्छी लगती हो। थैंक यू। आप? यहाँ की नई असिस्टेंट मैनेजर। आई एम कल्याणी। मीट आवर स्टाफ। नाइस टू मीट यू। असिस्टेंट मैनेजर कोई खड़ूस होगी, पर आप तो बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। आप इस ऑफिस के बारे में ठीक से जानती हैं? नहीं, क्यों? हमारे मैनेजर पे एक किताब लिखी जा सकती है। वो इतने महान हैं क्या? बर्दाश्त के बाहर है। क्या बोल रही हो? दिखने में तो दिलवाला लेकिन मन से राक्षस है। नाम क्या है? अभिराम। चेयरमैन इसके चाचा जी हैं। इकलौता लड़का है। लड़कियों को अपना दुश्मन समझता है। अच्छा। चलो। अरे पर सारी फाइल्स केबिन में रखी हैं सर। आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। बैठ जाओ। क्यों? मैं कैसा मैनेजर हूँ यही बता रही थी ना? नहीं सर। ये सब बंद करो। गुड मॉर्निंग सर।
तुम ही हारिका हो। यस सर। आते ही औरतों की मीटिंग शुरू हो गई। नहीं हो ना, इसलिए सबसे जान पहचान कर रही थी। काम करते करते ऑटोमेटिक मुलाकात हो जाती है। मुलाकात के चक्कर में काम छूट जाता है। पहले कहाँ काम किया है? मुद्रा एड एजेंसी में। मुद्रा तो अच्छी कंपनी है, तो छोड़ क्यों दी? या फिर निकाली गई हो? चेयरमैन जी ने बुलाया इसलिए आई। वॉचमैन जाने को बोलोगे तो चली जाओगी? अपनी मर्जी से करने के लिए ये कोई शादी नहीं बल्कि नौकरी है। कहाँ बेटा, इनसे पूछो। क्या करना है मुझसे पूछो, अपना दिमाग मत चलाना। हो गया इसका काम। ऐसे क्यों देख रही हो? तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो या नहीं, बस यही सोच रही हूँ। क्यों? हमें मिले इतने साल हो गए, लेकिन तुम मुझे कभी अपने घर लेके नहीं गए। क्या कहा? घर? मैं अपने पापा से बहुत डरता हूँ। मेरे पापा देखेंगे तो मुझे मार डालेंगे। लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हमेशा तुमसे बात करने का मन करता है। ऐसे ही साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं होगा तो मरने का मन करता है। क्यों मूर्ति, कॉफी पीने आया था? जी सर। तो पी। जी हाँ सर। बिल किसने दिया? मैंने दिया सर। घर तक ड्रॉप करने वाले थे क्या? नहीं, बस स्टॉप तक। गाड़ी में पेट्रोल किसने भरा? मैंने सर। देखा ना, लड़कियों से यही प्रॉब्लम होती है। अगर लड़के के साथ जाते तो पेट्रोल तुम भराते तो कॉफी वो पिलाता, सिनेमा तुम दिखाओगे तो कोल्ड ड्रिंक्स वो पिलाएगा, डिनर तुम कराओगे तो आइसक्रीम वो खिलाएगा। इन लड़कियों का तो क्या, बिल हमारा और थ्रिल उनका होता है। उनको गिफ्ट भी हमें देना पड़ता है और लिफ्ट भी। वो फाइनली हमें ठेंगा दिखा देती है। देखो मूर्ति, तुम छोटे हो इसलिए समझा रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मर्स और लड़कियों से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा। बिजली से क्यों टकराना चाहते हो यार? जलकर खाक हो जाओगे। बोलो सुब्बाराव, इस वक्त यहाँ पैसा वैसा चाहिए क्या? आपका आशीर्वाद चाहिए सर। जन्मदिन है? कल मेरी शादी है सर। शादी? जी हाँ सर। क्यों? सभी शादी की बात सुनकर कब पूछते हैं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? क्यों सर? इसीलिए पूछ रहा हूँ, क्यों? खाने के लिए तकलीफ होती है सर। कुक रख लो। घर देखने के लिए भी कोई नहीं है सर। कुत्ते को पाल लो। अभी इतना दहेज देने वाला कुत्ता कहाँ मिलेगा सर? मजाक कर रहे हो? आपसे मजाक करूंगा तो रिटायर हो जाऊंगा सर। तुम कुछ भी कहो सुब्बाराव, तुम्हारी शादी मुझे पसंद नहीं है। इसीलिए तो मैंने आपको शादी में नहीं बुलाया सर, रिसेप्शन में बुला रहा हूँ। तुम्हें कोई नहीं सुधार सकता। जाओ, जाकर बर्बाद हो जाओ। एक प्यार बोलता है तुम शादी, और तीसरा आकर सुहागरात बोलेगा। सुहागरात में किसी को नहीं बुलाया जाता सर। एक बात याद रखना सुब्बाराव, शादी यानी 100 साल का मिलन नहीं बल्कि हर दिन की सजा। गुड नाइट। कांग्रेचुलेशन Thank सर। you. बॉस तो नहीं आ रहे हैं ना? मैंने उन्हें बुलाया है लेकिन जबरदस्ती नहीं किया। नहीं तो तेरी शादी टूट जाती। ये तो सच है। नमस्ते सर। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। क्या सुब्बाराव, उसका नाम सुंदरा है लेकिन दिखती बंदरिया है। थैंक यू सर। लड़की का नाम ऊपर लिखा है और तुम्हारा नीचे, यानी अभी से डोमिनेशन। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। 2-3 महीने में तलाक की तैयारी कर दूंगा। परेशान मत होना। वैसे तुम्हें शादी के लिए खुद राजी हुए थे सुनिए। या? हाँ, आया है माँ। लड़की कहाँ तक पढ़ी लिखी है? इंटर के बाद रोक। क्यों? कॉलेज में बहुत ज्यादा रैगिंग होती है ना, मतलब झगड़े फसाद ना हो, इसीलिए रोक दी। सुनिए जो भी हो तुम संभल कर रहना। हाँ? सुब्बाराव। जाओ, कुछ दिन बाद पता नहीं कैसे बुलाएगी। इसलिए शादी नहीं करनी चाहिए। बीवी का दूसरा नाम है प्रॉब्लम। सर। दारू? यस सर। वैसे मैं पीता नहीं हूँ, ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए कभी कभी ले लेता हूँ। अच्छा नहीं है, मतलब लाइट है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना कर लेकर। ओके सर। एक्चुअली आई डोंट ड्रिंक। क्या बात कर रहा था मैं? बीवी का मतलब प्रॉब्लम है। करेक्ट। और मंगलसूत्र? सर। स्ट्रॉन्ग है ना? हाँ सर। अच्छा है, एक और लेकर आओ। श्योर। वैसे मैं पीता नहीं हूँ। हाँ, क्या बात कर रहा था मैं? मंगलसूत्र के हाँ, बारे में। पहनाते कैसे है? झुक कर भाई। देखा, मतलब हमारी बेंडिंग यहीं से स्टार्ट हो जाती है। दुल्हन महारानी के जैसे बैठी रहेगी और हमें कुली की तरह झुक कर 1 नहीं 2 नहीं 3 गांठें बांधनी पड़ती है। फीमेल डोमिनेशन। सर थोड़ा डिटेल में बताइए ना।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुब्बाराव। क्या बात कर रहे हैं ये लोग? ऑफिस में, कैंटीन में, बस स्टॉप पर, फोन पर हमेशा बकवास करती रहती हाँ है। सर, खाना खाते वक्त बात करना मुमकिन नहीं होता ना, इसीलिए दोपहर का खाना खाना छोड़ देती हैं सर। सच में? यस सर। अब कोई फायदा नहीं है, ये लोग क्या बात करते हैं पता लगाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज कम, सिट डाउन प्लीज। ये रेवलॉन कॉस्मेटिक कंपनी के इंडिया में मार्केटिंग मैनेजर हैं। नाम है सुंदर। ये पेरिस में रेवलॉन कंपनी में 10 साल काम करके इंडिया आए हैं। ये फर्स्ट टाइम इंडिया में लिपस्टिक लॉन्च करना चाहते हैं। उसके ऐड करने की जिम्मेदारी इन्होंने हमारी कंपनी को दी है। अब सुंदर जी अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। अगर मैं यहाँ सबको नमस्ते बोलना चाहूँ तो सब यहाँ मुझसे छोटे हैं, वरना गुड मॉर्निंग कहना चाहूँ तो टाइम खत्म हो जाएगा। और रही बात गुड इवनिंग की, ये तो मैं पीने के बाद ही बोलता हूँ। डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाते हैं। आप क्या करेंगे मैं नहीं जानता। ये ऐड देखने के बाद औरतों को सुहाग जितना जरूरी है, रेवलॉन लिपस्टिक भी उतना ही जरूरी है, लगाना चाहिए इसको। आप सब मेरे भरोसे पर खरे उतरेंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट टाइम आप सबका कॉन्सेप्ट देखने आऊंगा। गुड बाय। थैंक यू सर। वेलकम। सी यू सर। हारिका, इन्होंने क्या कहा सुना? इस ऐड की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। I'll do my best, sir. ऐसे क्यों देख रहे हो? गुस्सा आ रहा है? नहीं, दुश्मनी है। इन सब में तो तुम माहिर हो। काउंटर और कॉन्सेप्ट उसी को मिलेगा। सुन, लिपस्टिक लड़कियां लगाती है, इसके बारे में वो जानती है या तू जानता है? कभी लाइफ में तुमने लिपस्टिक को करीब से देखा है क्या? बाप रे, कैसी बदबू है। कैसे लगाते होंगे इसे? लिपस्टिक। इसे लड़कियां होठों पर ही क्यों लगाते हैं? आंखों पे लगाए तो? रेवलॉन लिपस्टिक होठों को ही नहीं बल्कि आंखों को भी रंग देगी, जिससे आपकी दुनिया रंगीन हो जाएगी। व्हाट एन आइडिया। अभी तुम मामूली इंसान नहीं हो यार। सर खाना लगा दूं क्या? अभी नहीं चाहिए। लिपस्टिक देखकर डर गया लगता है। बाप रे, जलन। ये लगाने के बाद कैसे दिखेंगे पता नहीं, लेकिन पहले आंख खराब हो जाएगी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से एक बात पता चल गई, लिपस्टिक को आंखों पर या पैरों पर नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ होठों पर ही लगाते हैं। गुड एक्सपेरिमेंट। तहलका.com। तहलका? ये नाम तो सबने सुना होगा, लेकिन मैंने नहीं सुना। सीक्रेट माइक से पत्रिका की दुनिया में हलचल मचाने वाले तहलका.com को इलेक्ट्रॉनिक सामान देने वाले हमारे देश के लोग हैं। ये गर्व की बात है। आज इन सीक्रेट माइक के बनाने वाले प्रोफेसर बाला सुब्रमण्यम से मुलाकात होगी। ये हैं बाला सुब्रमण्यम जी। नमस्ते सर, असल में आपको ये थॉट कैसे आया? कोई आपकी इंस्पिरेशन है या आपने खुद सोचा? बचपन से आपको कुछ नया करने की इच्छा थी या फिर खाली रहने के कारण आपके दिमाग में ये ख्याल आया? क्या हुआ सर, चुप क्यों हैं? आप थोड़े शर्मीले लगते हैं सर। ये चुप्पी शर्म या जुकाम की वजह से नहीं हो रही है मैडम। अगर आप मुझे बोलने का मौका देंगी तो मैं बोलूंगा ना। एक्चुअली हर इंसान को सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है ये जानने की उत्सुकता होती है। ये आम बात है। वैसे मैं पहले शादियों में, फंक्शंस में माइक सेट्स अरेंज करता था। एक बार मैं अपनी दोनों बीवियों को प्यार किया तो डरना क्या फिल्म दिखाने नहीं ले गया। इसीलिए वो दोनों प्लान करने लगी कि मुझे कैसे मारा जाए ताकि उन पर केस ना बने। जागते समय इतनी खूबसूरत दिखने वाली बीवियां सोने के बाद इतनी खतरनाक कैसे दिखते हैं, यही मैं सोच रहा था। पहले दुख हुआ, बाद में डर लगा, उसके बाद मुझे खुद से घृणा होने लगी। मुझे भी। उसी समय मुझे एक ख्याल आया, जिस तरह दूर माइक लगाने पर उसकी आवाज नजदीक सुनाई देती है, उसी तरह अगर मैं घर पर माइक लगा दूं तो ऑफिस में उनकी आवाज सुन सकूं। यही सोचने लगा, तभी मैंने बनाया ये सीक्रेट माइक। दिस इज द सीक्रेट माइक। इसे बेडरूम में, बाथरूम में, ऑफिस में कहीं भी लगा सकते हैं।
आसमान लाल है क्या? नॉर्मली तो है। कोडवर्ड फोन में बताया था ना। वो देशद्रोहियों की वजह से लाल हुआ है। बाला सुब्रमण्यम। अभिराम, ये कोड की क्या जरूरत है? अपनी सेफ्टी के लिए। मतलब? जरा ऊपर देखो। क्या हुआ? प्लेन से कुछ गिरा है क्या? देखो। आप वो माइक लाए हैं? आप कैश लाए हैं क्या? एक्चुअली दुनिया में हर एक इंसान को सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है जानने की उत्सुकता होती है। ये आम सब बात मैंने है। रात को टीवी में सुन लिया है। सॉरी, हर किसी को शुरुआत से बताने की आदत हो गई है। ये है माइक, ये है रिसीवर और ये एंटीना है। ये सेट स्पेशली जापान से मंगवाया है। इंडिया में काम करेगा ना? जोक। माइक कल रात को आपने कहा कि इसे आपने बनाया था। मैंने बनाया भी है। तो फिर उसी को दे दे तो। वो ठीक से काम नहीं करता, देखेंगे। नहीं, उसे आप ही रखिए। तो फिर आप इसे रखिए। ये काम कैसे करता है? आप जिसकी भी बातें सुनना चाहते हैं उसके टेबल के नीचे ये माइक लगाइएगा, अपने टेबल के नीचे एंटीना लगाइएगा, कान में रिसीवर लगाइएगा। मेरे ऑफिस में 20 टेबल्स हैं। नो प्रॉब्लम, 20 माइक ले लीजिए। एक से काम नहीं चलेगा? चल सकता है। कैसे? सिंपल, एक के टेबल के नीचे माइक लगाइए, आपके ऑफिस के बाकी लोगों को वहीं आकर बात करने के लिए कहिए। जो माइक, इसे मैं टेस्ट कर सकता हूँ? मेड इन जापान है सर। मुझे डाउट इस पर नहीं है, आप पर है। एक्सक्यूज मी। प्लीज कम। आइए। हेलो प्रेम, मैं स्वीटी बोल रही हूँ, ऊटी से बात कर रही हूँ। डैडी मम्मी अपने गांव जा रहे हैं। घर में मैं बिल्कुल अकेली रहूंगी। तुम्हारे लिए दिल के दरवाजे खोल के रखूंगी। साथ में दिल के दरवाजे भी खोले रखो। यू नॉटी। प्रेम, मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ देर से मेरे सामने एक आदमी उल्लू की तरह मुझे घूर रहा है। मैं बाद में फोन करती हूँ, बाय। इट्स वर्किंग। आई नो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये क्या है? लिपस्टिक ऐड बहुत अच्छा है मैम। कॉन्सेप्ट और भी अच्छा है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? एक लड़की है जो पार्क में बेंच पर बैठी है और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही है। उस लड़की के अलग अलग मूड दिखाए जाएंगे और पीछे से आवाज आएगी, लड़की के लिप्स मुड़े हुए हैं, इसका मतलब वो दुखी है, और वही लिप्स खुले हैं, इसका मतलब वो लड़की हंस रही है और बहुत खुश है। अगर लिप्स दांतों में दबे हैं, इसका मतलब कि वो लड़की बहुत बहुत गुस्से में है। अगर एक लड़की के लिप्स खूबसूरत लग रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उस लड़की ने रेवलॉन लिपस्टिक लगाई हुई है। रेवलॉन, एड कलर टू योर लाइफ। हाउ इज इट? वेरी नाइस मैम। वेल डन मैम। गुड जॉब। Well done, ma'am. Oh my God! I'm sorry, ma'am. देख नहीं सकती है क्या? What is this, ललिता? क्या किया देखना तूने? चाहिए था ना तुम्हें। चलो अब रहने दो। सारी मेहनत खराब हो गई। मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। छी। Add color to your life. हेलो, हारिका, come to my office. अभी आती हूँ सर। सर, उस लिपस्टिक ऐड का कॉन्सेप्ट तैयार हो गया? हो गया सर। दिखाओ। वो कंप्लीट हो गया है। तो फिर लेकर आइए। लेकिन उस पर इंक बोतल गिर गई। इंक गिर गई, इडली खाते वक्त चटनी गिर गई, ऐसी बच्चों की कहानियां मत सुनाओ। सच में इंक गिर गई है सर। 10 करोड़ के पब्लिक प्रोजेक्ट पर इंक बॉटल कॉफी कप रखकर काम करती हो तुम। काम करना नहीं आता तो चलेगा, लेकिन तुम्हें काम की रिस्पेक्ट जरूर करनी चाहिए। 1 तारीख को सैलरी लेती हो, कम से कम 31 तारीख को तो काम कर सकती हो। मैंने सच में तैयार किया था सर। कोई कहानी है तो सिनेमा वालों को बताओ, मुझे कॉन्सेप्ट दिखाओ। नाउ यू कैन गो। Add color to your life.
टाइम कितना हुआ जानती हो? कल ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है पापा। तुमसे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी बेटा। वो क्या? तुम राम राजू जी को जानती हो ना, नागपुर वाले? उनके बड़े बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांग रहे हैं। कल अच्छा दिन है, वो देखने आना चाहते हैं। क्या कहती हो? इतनी जल्दी शादी? देखो बेटी, बच्चे 10 साल तक खेलने में निपुण होने चाहिए, 20 साल में पढ़ाई में निपुण होना चाहिए, 30 साल तक काम में निपुण होना चाहिए। अगर उसके बाद भी अकेले रहेंगे तो क्या करना चाहिए पता नहीं चलता। आपकी जैसी मर्जी। जल्दी सो जाओ, आज वैसे भी काफी देर हो चुकी है। कल ऑफिस में जरूर सो जाना, शाम तक चेहरा खिल जाएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। प्लीज कम सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। तुम्हारी ऑफिस कहाँ, यहाँ नहीं है क्या? यहाँ से जस्ट 2 स्टेप्स दूर है सर। ओहो, कम 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 फास्ट। ओफो, क्या हुआ? अगले 5 मिनट तक राहु काल है। 10 मिनट के बाद मीटिंग भी खत्म हो कुछ जाएगी। नहीं होगा, तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। Cool, cool, relax. Harika, this is your big day. You can do it. तो स्टार्ट करें क्या? हाँ श्योर। हारिका कहाँ है? आती होगी सर। एनी प्रॉब्लम? नो नॉट एट ऑल। Open the door. दरवाजा खोलिए। हारिका कहाँ है? मैं जाकर दिखाऊं? तब तक तुम कुछ दिखाओ। आपको पसंद नहीं आएगा। अरे मुझे नहीं, इन्हें पसंद आना चाहिए। हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर अभी तक नहीं आई है। तब तक अभी ने जो कॉन्सेप्ट बनाया है वो। प्लीज गो अहेड। कहाँ चले गए थे? Oh my God. एक लड़की पार्क में बेंच पर बैठकर अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार करती है। एक लड़की के होठ मुरझाए हों, यानी वो दुखी है। वही होठ अगर खिले हों, यानी वो खुश है। अगर वही होठ दांतों के नीचे दबे हों, यानी वो गुस्से में है। लेकिन एक लड़की की होठ खूबसूरत है, मतलब उन पर रेवलॉन लिपस्टिक लगी है। एक्सेलेंट। Thank you. And finally, the caption is Revlon, add color to your life. वेल डन यंग मैन, वेल Thank you, डन। sir. हारिका कम, अब हारिका का कॉन्सेप्ट देखते हैं। श्योर। सर, मेरा भी थोड़ा वैसा ही है, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट से ज्यादा अच्छा इनका है। दैट्स द स्पिरिट, आई लाइक इट। सी यू यंग मैन। Okay, sir. ये सारा मटेरियल लेकर अपने ऑफिस में आ जाना। थैंक्स, मेरी इज्जत बचा ली। वैसे तुमने ये कॉन्सेप्ट बनाया कैसे? Sketch pen से। क्यों, बॉल पेन नहीं मिला था? हारिका, तुम्हारे आने में देर हुई तो मैं बहुत घबरा गया था, लेकिन तब तक मेरे बेटे ने कमाल कर दिया। बिल्कुल मुझ पर गया है। ये लाइन देखो, एड कलर टू योर लाइफ। वाह 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 वाह। Congrats. Thanks. हारिका, मेरी तरह नहीं, बल्कि खुद से सोचो, वो कंपनी के लिए अच्छा होगा। मैम, वो कंसेप्ट आपने देखा? बिल्कुल आप जैसा ही है। वो आपके कैबिन में आए थे क्या? छीछे, ऐसा नहीं है। सेम थॉट उसको भी आया होगा। नहीं मैम, मुझे तो उन पर शक है। अभी अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन बुरा भी तो नहीं है। इतनी दूर लेके क्यों आए मूर्ति? यहाँ कोई नहीं आ सकता, अपने बॉस भी नहीं। मूर्ति में जानता था इस बार तुम जगह बदल डालोगे। चलो। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। आज तुम्हारा जन्मदिन है क्या? शादी तय हुई है। शादी तय हो गई? माय गॉड, तुम क्यों इतना डर रही हो? जिससे तय हुई है उसे डरना चाहिए। वैसे ये बात बॉस को बताई क्या? उनको शादी तय होना, इंडिया का मैच जीतना, ऐसी खुशखबरें इन जैसे इंसानों को नहीं सुनाते। बताएंगे तो? बताएंगे तो रोएगा। हाँ, वो रोने वाला नहीं है, रुलाने वाला है। मेरी इतनी अच्छी तारीफ कैसे कर सकती हो? क्या है ये? स्वीट स्वीट है। ऐसा क्यों कह रही हो?
ये ऑफिस है या कोई मिठाई की दुकान? तुम्हारा महीने का 30,000 पगार है, यानी एक दिन का 1,000। ऐसे हर दिन 1 घंटा मिठाई बांटते हुए और 1 घंटा उसके स्वाद के बारे में बात करते हुए टाइम वेस्ट करोगी तो तुम्हारा पगार तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन नुकसान हमारा होगा। उस नुकसान के साथ हमारा मजाक भी उड़ाया जाता है बोनस के रूप में। वैसे भी तुम यहाँ काम करने आई हो या मीटिंग करने आई हो, ये समझ में नहीं आता। तुम्हें कुछ काम सौंपो तो इंक का बॉटल गिर गया, पेंसिल की नोक टूट गई, पेन खराब हो गया, ऐसे बहाने बनाती हो। मीटिंग होगी तो 1 घंटा लेट आओगी। सुनो मैडम, वैसे भी तुम्हें नहीं, तुम जैसे लोगों को ढूंढ कर लाते हैं ना, मेरे चाचा को सुनाना चाहिए। मुझे अब समझ में आया, तुम्हारे जैसी लड़कियां किसी काम की नहीं होती। इस ऑफिस में इसका जितना काम है ना, तुम्हारा उतना भी नहीं है। सारी बातें समझ गए May ना? I come in, sir? मैं बाद में फोन करता हूँ। बाय। बैठो। ये क्या है? मेरा रेजिग्नेशन है सर। समझ में आ रहा है, लेकिन मैं क्यों पूछ रहा हूँ? क्या हुआ बेटी? प्रॉब्लम क्या है? आपका बेटा सर, पहले वो मुझ पर चिल्लाते थे तो मुझे लगता था उन्हें मेरा काम पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें तो मैं ही पसंद नहीं हूँ। मैं कुछ कहूँ तो गलत, मैं हंसू तो भी गलत। अगर मेरी कोई गलती और वो मुझे डांटे तो मैं सुन लूंगी, लेकिन बिना वजह मुझे डांटते रहेंगे तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। महीने में 1 बार पगार देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रोज रोज डांट खाती रहूंगी। आई एम सॉरी सर, वैसे मैं बिना बोले ही जाने वाली थी, लेकिन इसलिए बता रही हूँ ताकि मेरे बाद जो लड़की है उसके साथ ऐसा ना हो। बिलीव मी सर, प्लीज। उसके बुरे बर्ताव के लिए काम छोड़कर जा रही हो, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया बता सकती हो? मैं नहीं जानती सर। मैं जानता हूं। उसे तुम 2 महीनों से जानती हो, लेकिन मैं उसे 2 साल की उम्र से जानता हूं। बचपन में उसके माता पिता के गुजरने के बाद मैंने अपने हाथों से उसे पाला है। उसकी परेशानी क्या है जानती हो? उसके पास सब कुछ ज्यादा है, धन दौलत, गुस्सा, प्यार, सब कुछ बहुत ज्यादा है। बचपन में उसके पास एक डॉगी थी, वो उसकी जान थी। अभी सिर्फ 10 साल का था तब वो मर गई थी। जिंदगी में कभी उसने कुत्ते को गुस्से से नहीं देखा, क्योंकि वो उसे छोड़कर चली गई। तुम जिस अभी को देख रही हो वो नहीं है, वो अलग था। उसका गुस्सा प्रलय है, उसका प्यार समुद्र है, उसकी दया बारिश है। तुम और पापा बेंगलोर में और हम हैदराबाद में, क्यों हम लोग अलग अलग रहे? हम सब एक साथ रह सकते हैं ना? मैं भी यही सोच रहा था, आप लोग भी बैंगलोर आ जाइए। पर तुम हैदराबाद नहीं आओगे, है ना? परसों उसका जन्मदिन है, उसे डांटना बंद कीजिए। अरे परसों जन्मदिन है तो अभी डांटने में क्यों मना कर रही हो? अरे देखो ये कितनी सुंदर कार है। चाची, ये स्पोर्ट्स कार है। तुम्हारे बर्थडे पर चाचा जी यही देंगे। क्या ये? अच्छा हुआ अगला पन्ना नहीं देखी। क्यों? उस पर हवाई जहाज है। तुम तो उसे ऐसे ही बिगाड़ती हो। सर, सारा हिसाब बराबर है, मैंने खुद वेरीफाई किया है। इसे क्या हुआ, बिना कमीज के घूम रहा है? नया फैशन है क्या? फैशन नहीं, पागलपन है। रास्ते में एक नंगा बच्चा दिख गया तो उसे दे दी। पैसे दे देने थे, कमीज देने की क्या हाँ, वो जरूरत भी हो है? चुका है। बस भी कीजिए आप। बाबूजी, रास्ते में एक लड़का बारिश में भीग रहा था, तरस खाकर अपनी कमीज दे दी। कोई गलत काम किया क्या? ऐसे लाड़ करके उसे बिगाड़ चुकी है पापा। गलती से अभी से पूछा कि जन्मदिन पर क्या चाहिए, तो कोई कपड़ा या जूता भी बोल सकती थी ना। ये तस्वीर दिखाकर ये कार लेने बोल रही है। आप भी देखिए बाबूजी, कितनी अच्छी है ना? उसे पसंद है ना? उसे क्यों नहीं पसंद आएगा? हमें ही रेट पसंद नहीं आएगी। कितनी कीमत है इसकी? 25 लाख। 25 लाख? वो भी तुरंत नहीं मिलेगी, अभी बुक करेंगे तब भी काफी वक्त लगेगा। मोहन राव, तुम कब बुक करोगे मैं नहीं जानता। उसके जन्मदिन के दिन सुबह ही कार घर के सामने होनी चाहिए, बस।
कौन चाहिए? थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन आप कौन हैं? तुम कौन हो? मैं मोहन राव जी की बहन की बेटी हूँ, अलूरू से आई हूँ। मैं मोहन राव जी के बॉस का पोता हूँ, यहीं पर रहता हूँ। वो है क्या? नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? महेश्वरी। अच्छा नहीं है, काफी पुराना है। क्या है? ऐसे दरवाजा बंद करना मैनर्स नहीं है, जानती हो ना? नाम बोलते ही मुंह पर अच्छा नहीं है बोलना भी तो सही मैनर्स नहीं है। जानते नहीं? नहीं जानता। हंसते हुए अच्छी लगती हो। बाय। दीर्घायुष्मान भवा। इस साल से तो जरा घूमना फिरना छोड़कर सिंसियरली ऑफिस में आके बिजनेस संभाले और आगे बढ़े, यही आशीर्वाद दीजिए पापा। तुम्हारे चाचा ने जो कहा वो सब करते करते मेरी इतनी उम्र कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। इसीलिए इन सब बातों पर ध्यान मत दो। वो चाहे कुछ भी कहे, तुम एंजॉय करो। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स, थैंक्स दादाजी। बाय चाचा जी। वो लाइट्स नहीं जल रही हैं, जाओ देखो। अभी जाता हूँ। चलो तुम जाके देखो। हाँ जल्दी हाथ चलाओ, सब्जी आने का वक्त हो गया है। मामा क्या जी है बेटी? ये अभी क्या करते हैं? खाली होते हैं ना बेटी, कार में घूमते रहते हैं, हर लड़की के साथ डांस करते रहते हैं। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक्स। मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ मामा जी। जल्दी आ जाना बेटी। और हाँ, इस शहर की लड़की ठीक नहीं है। लो यहाँ पर भी आ गए। क्या कहा? आप 100 साल जिएंगे। अभी अभी मामा जी ने आपका जिक्र किया। बैठ जाइए ना। कौन है बेटी? बैंगलोर से आपके लिए आए हैं मामा जी। वही कौन? वही मामा जी, जब मैंने पूछा था तो आपने बताया था कि खाली रहते हैं, लड़कियों के साथ घूमते रहते हैं। वही आए हैं। तुम अंदर जाकर कॉफी लेकर आ जाओ। ठीक है मामा जी। क्या चाहिए बेटा? पैसा कितना चाहिए? 25, 100, 1000? क्या है ये? कॉफी है। मैं नहीं पीता हूँ। क्यों? मुझे अच्छी नहीं लगती। वो तो पीने के बाद ही पता चलेगा कि अच्छी है या नहीं। ये लो बेटा पैसा। थैंक्स अंकल। पैसों को संभालना बेटा। कोई बात नहीं अंकल, पैसे तो खर्च करने के लिए होते हैं और वही मैं करता हूँ। सुनिए, वो मेरी बैग है। पता है, मैं भी शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ। चलो। आपके साथ? क्यों? अच्छा नहीं लगेगा ना? एक बार चलोगी तो पता चलेगा ना अच्छा है कि नहीं। बैंगलोर में शॉप्स जल्दी बंद कर देते हैं। क्यों? गाड़ी स्पीड में चला रहे हैं ना, इसीलिए। क्या हुआ? आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं? क्या? कल रात को जिस लड़की के साथ आप डांस कर रहे थे, उससे शादी करेंगे आप? क्या? मेरा मतलब है। तुम्ही ने कहा था ना खाली रहता हूँ इसलिए डांस किया, शादी करने के लिए नहीं। सॉरी। वैसे दिखती नहीं हो पर कॉमेडी अच्छी कर लेती हो। सर। हाय। आप उसे जानते हैं? मेरा दोस्त है। बाय। दिस साइड। हाय अभी। हाउ आर यू? फाइन। बाय। बाय। अब मैं उस लड़की से भी शादी नहीं करने वाला हूँ। हेलो। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। लेटेस्ट ड्रेस दिखाइए इनके लिए। श्योर। सी दिस वन सर। पर इसमें कपड़ा कहाँ है? अभी
थैंक्स। क्यों? आपने अपने सारे काम छोड़कर मेरे लिए टाइम जो वेस्ट किया। सच कहूं तो मेरे पास कोई काम नहीं था। इतनी खूबसूरत लड़की अकेली शॉपिंग के लिए जाएगी तो कोई आवारा लड़का लाइन ना मारे, इसीलिए तुम्हारे साथ आया था। ऐसे ही चली जाओगी? तुम्हें इतना घुमाया, कम से कम गुड नाइट तो कहो। गुड नाइट। ऐसे नहीं, ऐसे। She is beautiful. मेरा इंतजार कर रही थी? पहले ठीक से नहीं सुखाया था ना, इसीलिए। बहाने मत बनाओ। मैं भी एक लड़की को ऐसे ही लाइन मारता था, इसलिए तुम भी सोच रहा था बस। क्यों, क्या कर रही हो? खाना बना रही हूँ। आग ज्यादा बढ़ गई तो? ओह, टमाटर की दाल है, वेरी गुड। उस लड़की का नाम क्या है? कौन सी लड़की? आपने जितनी लड़कियों को लाइन मारा उसमें से बता दीजिए। मीनाक्षी। छी, बहुत बेकार है। बहुत खूबसूरत है। अरे वाह, इस टमाटर की दाल के साथ आलू की सब्जी हो तो बहुत मजा आता है। और बाद में? बाद में क्या, दही भात। मैंने उस लड़की के बारे में पूछा। मीनाक्षी, ऐसे काफी दिन देखने के बाद एक दिन हिम्मत जुटाकर, अरे इंडिया जिम्बाब्वे का मैच तुमने देखा नहीं? हिम्मत जुटाकर क्या किया? आई लव यू मीनाक्षी, ऐसे बोल दिया। फिर उसने क्या कहा? पहले कुछ दिन अच्छा चला, लेकिन मुझे मार्क्स कम आया तो उसने मुझे मारा। तब से बात करना बंद कर दिया है। मारा उसने? हाँ, तब मैं 8वीं क्लास में पढ़ रहा था। वो मेरी सोशल टीचर थी। कुछ दिनों बाद वो हमारे प्रिंसिपल से शादी करके चली गई। लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही। नहीं, कोई तो बात है। अरे चूल्हे पर सब्जी रखी रहने है। दो, छोड़ दो। जल जाएगी। जाने दो, पहले तुम बताओ। सचिन आउट हो गया। जिम्बाब्वे की बैटिंग में सचिन आउट होगा? पहले तुम बताओ। अच्छी मैच है, देखने दीजिए ना। रात को न्यूज में देख लेंगे, पहले तुम मुझे बताओ। सच में ऐसे ही पूछा मैंने। ऐसे ही पूछा? मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद करती हो इसलिए पूछ रही हो। ओके। अभी एडवर्टाइजिंग एजेंसी कैसा है? स्लोन एंड कैथीज नाम की अमेरिका की बड़ी एड एजेंसी है, उसका ऑफिस प्लान है ये। प्लान भी कॉपी किया है ना? किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना हो तो मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, हम ही डिजाइन कर देंगे। हमारे पास जो है काफी नहीं है क्या? मेरे लिए नहीं है पापा, अभी के लिए है। इस कॉम्प्लेक्स में पूरा ग्राउंड फ्लोर हम ही लेने वाले हैं। यहाँ इसे क्या हो गया? महेश्वरी, अभी के रूम में मार्कर है, जरा लेकर आना। ठीक है आंटी। प्लीज छोड़ो, प्लीज अभी, प्लीज छोड़ो, प्लीज। थैंक यू। अरे आजा आजा, ये देखो यही तुम्हारा ऑफिस है और ये है कैबिन। हाँ, यहाँ कॉपी राइटर्स रहेंगे और ये क्रिएटिव राइटर्स का रूम है। ये है बोर्ड मीटिंग का हॉल। ओह, ये दोनों रेस्ट रूम है।
और ये सारा एरिया जो है वो रिसेप्शन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या बोलते हो बेटा? ट्रूली दिस इज अ वंडरफुल इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। तो फिर ये प्लान ओके कर दूं, प्रोसीड कर देते हैं। महेश्वरी, सबके लिए कॉफी ले आओ बेटा। और ये क्या है मामा जी? ये यहाँ पर अर्जेंट फोटो सेशन करना पड़ा तो यहाँ स्टूडियो रहेगा। ओके, यू लाइक इट? अच्छा है। पानी पीकर आता हूँ। पापा ठीक है ना? फिर से प्लीज अभी छोड़ो। मैंने कहा छोड़ दो प्लीज। इसका बजट कितना होगा? कितना लगेगा? सिर्फ 50 लाख पापा। सुनो, कल तुम्हें हैदराबाद जाकर पेपर साइन करना पड़ेगा। कल? नहीं, मुझे बहुत काम है। एक बार जाकर तो आओ बेटा, जरूरी काम होगा। ठीक है दादाजी, चला जाऊंगा। थैंक गॉड, प्यार से बोलो तो सुनता है। ये लो। तूने कॉफी पीना कब से शुरू कर दिया? गुस्सा हो गई हो? सॉरी। कोई देखता तो क्या होता सोच के मैं कितना डर गई थी। तुम गुस्सा हो गई सोच के मैं कितना डर गया था जानती हो? प्लीज ऐसे मत देखो, मुझे डर लगता है। नहीं, मेरी नेल पॉलिश। अरे नेल पॉलिश ऐसे लगाते हैं क्या? घर में कॉटन है? आज रात को किचन की तरह नहीं, कुछ अच्छा प्लान करते हैं। कैसा प्लान? रात को 12 बजे सबके सोने के बाद सिग्नल दूंगा, तुम गार्डन में आ जाना। क्यों आऊं? तुम ऐसे सवाल करोगे तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें तो शर्म ही नहीं है। अरे दादाजी आपका इंतजार कर रहे हैं बेटा। ओके अंकल, बाहर आओ। गुड नाइट। गुड नाइट। कल सुबह हैदराबाद जा रहा हूँ। वापस कब आएंगे? 3 दिन में आ जाऊंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। माही, वहां से तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं? चार मीनार। वो नहीं बेचते। पहले पूरी बात तो सुनिए। चार मीनार के पास चूड़ियां मिलती हैं, वहाँ अच्छी मिलती हैं। ठीक है, ले आऊंगा। गुड नाइट। अभी वहाँ पहुँचते ही मुझे फोन कीजिए। जरूर करूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। माही, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। माही। जी मामा जी। मेरी पगार महीना 10,000 है। मैं यहाँ 35 सालों से नौकरी कर रहा हूँ। मुझ जैसे 500-600 लोग उनके पास नौकरी करते हैं। देखो बेटी, उनके वंश का, दौलत का, जायदाद का अभी अकेला वारिस है। उसके एक जन्मदिन के खर्चे से एक मिडिल क्लास फैमिली 10 साल तक जी सकती है। दूर से देखो तो जमीन और आसमान मिलते हैं ऐसा लगता है, लेकिन वो झूठ है। वैसे ही अपने आउट हाउस की खिड़की से देखो तो उसका बंगलो बहुत नजदीक दिखाई देता है। ये भी झूठ ही है। इतना रईस होते हुए सबसे अच्छी तरह पेश आना उसकी अच्छाई है। वो कितनी भी छूट दे फिर भी अपनी औकात में रहना अपने लिए अच्छा होगा। मैंने ऐसा क्यों कहा तुम समझ गई होगी। सो जाओ।
आप लोग रईस लोग हैं ना? भगवान सबको कुछ ना कुछ देता है। तुम्हें खूबसूरती दी, मुझे रईसी दी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियसली पूछ रही हूँ। मैं भी सीरियसली बोल रहा हूँ। तुम खूबसूरत नहीं हो? मुझसे खूबसूरत लड़की आपने कभी नहीं देखी? देखा है, लेकिन प्यार नहीं किया। वही तो, क्यों नहीं किया? मेरी बात का जवाब आपको देना होगा। आपके आसपास इतनी लड़कियां होते हुए भी मैं ही क्यों आपको पसंद आई? तुम क्यों पसंद आई ये नहीं बता सकता, पर कितना पसंद आई ये बता सकता हूँ। ये कहाँ गई? काका, अंकल कहाँ गए? पता नहीं बेटा, परसों ही घर खाली करके चले गए। बड़े साहब भी बिना बताए नौकरी छोड़ करके यहाँ से चले गए। इसके माँ बाप इसके बचपन में ही चल बसे। मेरी बहन ने इसे पाला और पिछले साल वो भी चल बसी। कुछ दिन हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी हो गई तो मेरे पास आ गई। मेरा इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं, वो भी मेरे अलावा किसी को नहीं जानती। हमें भी दहेज में कोई दिलचस्पी नहीं है। लड़की अच्छी होनी चाहिए। लड़की हमें पसंद है। बहुत खुशी हुई है सुनकर। हमारी बच्ची के नसीब बहुत अच्छे हैं। क्या हो रहा है यहाँ? बेटा, सॉरी अंकल, मैंने थोड़ी पी रखी है। क्या है ये सब? माही के रिश्ते के लिए आए हैं। उठिए, उठिए आप। बेटा। अंकल, सॉरी बॉस, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। माही और मैं प्यार करते हैं। चुप क्यों हो बताओ? आप उठिए, कम ऑन, प्लीज गो। उठिए आप बैठिए, चले आप जाइए। बैठिए। कम ऑन, बेटा, अंकल। बेटा, यहाँ आओ बेटा, साइड में आओ और चल के बात करते हैं। मुझे कोई प्लीज, बात नहीं आओ। करनी है, मैं ऐसा ही हूँ। देखो बेटा, ऐसा पागलपन मत करो। तुम ऐसा करोगे तो माही का रिश्ता टूट जाएगा। आप पागल हो क्या? मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और आप उस रिश्ते के पीछे पड़े हो। हम आपके लायक नहीं है बेटा। ये आपका शक है या आपको लगता है? आपके दादाजी को पता चला तो क्या करेंगे? मार डालेंगे? अभी पूछते हैं, चलो। अरे बेटा, जाने दो बेटा। अभी अभी देखना है। आपको शक है ना? मैं आपको दिखाता हूँ। कैसा लगता हूँ मैं आपको? रईस हूँ तो लड़कियों को आई लव यू बोलकर उनको ऐसे ही छोड़ दूंगा, ऐसा समझ रहे हो? मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके लिए जान दे सकता हूँ। अगर वो मुझे छोड़कर चली गई तो उसका खून कर दूंगा। माही चलो। बेटा, बेटा, मेरे दादाजी को आपसे ज्यादा मैं जानता हूँ। तुम चलो। बेटा, मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनूंगा। अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। सबको मेरी बात सुननी पड़ेगी। भाई चलो। मैं तुमसे प्यार करता हूं ये मैंने लोगों के सामने कहा। तुम मुझसे प्यार करती हुई अपने मामा से नहीं कह सकी? हिम्मत नहीं है या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? जानती हो मेरी मां गुजरने के बाद आज तक नहीं रोया। अगर मेरा रईस होना प्रॉब्लम है तो बोलो माही, सब छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन तुम मुझे मत छोड़ना। तुम्हारे बिना I love you, I love you, I love you. I love you too. सर, उनको होश आ गया।
अभी ये डॉक्टर कुछ नहीं जानते, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन तुम अपने दादा से कितना प्यार करते हो इन्हें नहीं पता। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा। अब मैं थक गया हूं मैं। इन आंखों से तेरे बाप की मौत देखी है, तेरी माँ को मरते देखा है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं नहीं जी सकता बेटा। माही कैसी है दादाजी? वो सब बात बाद में करेंगे, पहले तुम ठीक हो जाओ। माही कैसी है? आज शाम को उसकी शादी होने वाली है। 10 दिनों से मैं तुम्हारी आंखें खुलने का इंतजार कर रहा हूं। तुम मुझे छोड़कर उस लड़की के बारे में पूछ रहे हो। मुझे ये सुनकर बुरा नहीं लगा, लेकिन इस हालत में तुम्हें देखने के लिए वो एक बार भी नहीं आई। ऐसी लड़की को तुम चाहते हो, ये बात सुनकर बुरा लगा। वो तुम्हें पसंद है, इस बात को तुमने लोगों से कहा। तुम उसे पसंद हो, ये बात वो अपने मामा से नहीं कह सकती। लड़कियां ऐसी ही होती हैं, जितनी आसानी से प्यार करती हैं उतनी ही आसानी से भूल जाती हैं। जो लोग तुम्हें ठीक से जानते नहीं, वो भी तुम्हें ठीक होने के लिए बुके ला कर दे रहे हैं। लेकिन मेरे पास 35 साल से काम करने वाला आदमी आकर मुझे पत्रिका दे गया। वो ऐसे ही होते हैं, पगार दो तो काम करते हैं, बोनस दो तो प्यार करते हैं, इससे भी अच्छी नौकरी मिली तो छोड़ देते हैं। अगर सच में वो लड़की तुमसे प्यार करती तो क्या इससे शादी करती? उस दिन तुम्हें पता चला तो जाकर शादी रोक दी है। आज होश में आ गए तो क्या शादी रोकने जाओगे? यानी तुम रोकोगे तो रुक जाएगी, नहीं तो शादी हो जाएगी। अभी मैंने आज तक लोगों को दिया है, किसी से कुछ मांगा नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए पहली बार जाकर उससे मांगूंगा। अपने भांजी से मेरे पोते की शादी करोगे क्या? नहीं दादाजी, नहीं दादाजी। माँ पापा के बिना इतने दिन जिया, एक लड़की के बिना बाकी जिंदगी नहीं जी सकता। नहीं। लगा कि वो उस लड़की को भूल गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो सारी लड़कियों को भूल गया। मैं ये सब तुमसे इसलिए कह रहा हूं, तुम भले ही उसकी अच्छाई नहीं देखो, लेकिन उससे कभी नफरत मत करना। वो मेरे भैया का बेटा है, मैंने उसे अपने कंधे पर पाला है। सर, हरिका मैडम चेयरमैन साहब के पास जाकर 2 घंटे से बैठी हैं। पता नहीं क्या बात चल रही होगी सर। कभी कभी सभी से पंगा लिया तो क्या होगा यह पता चल गया होगा उसे। यानी उनकी नौकरी गई? पागल, मेरे बचपन में दूध में शक्कर कम डाल दिया तो नौकरानी को काम से निकाल दिया था मेरे चाचा ने। हाँ, वो आ रही है। देखा मुंह कैसा छोटा हो गया इसका। हाँ। मेरे चाचा जी ने अच्छी खासी क्लास ली होगी इसकी। सुबह उस लड़की को देखकर मेरा दिल रो रहा है। जाने दीजिए ना सर, हम क्या कर सकते हैं इसमें। ये कोई टैलेंट नहीं है, समझौता है। हाँ। कोई छोटे मोटे ऐड करने के लायक है। ये अन्याय मैं नहीं देख सकता। रहने दीजिए सर, आपका दुख मैं नहीं देख पा रहा हूँ। उसका अकाउंट तुम्हें सेटल कर दो। ठीक है सर। उसके साथ एक रिकमेंडेशन लेटर टाइप कर देना। हाँ। मैं साइन कर दूंगा। बेचारी को कोई दूसरी जॉब मिल जाएगी। आप बड़े दरिया दिल इंसान हैं सर। तुम जानते हो ना सुब्बा राव, मैं औरतों की कितनी इज्जत करता हूँ। यस सर। ये क्या है? मेरा प्रमोशन हो गया। प्रमोशन? उन्होंने तुम्हें सस्पेंड नहीं किया? नहीं, मैनेजर की पोस्ट दी है। मैनेजर? तो फिर मैं? आप सस्पेंड हो चुके हैं। मुझे? क्या बात कर रही हो? ज्यादा शौक मत हुई। ये लेटर पढ़ लीजिए। मिस्टर अभिराम, यू आर सस्पेंडेड। ये रास्ते पर भैंस जैसा क्या है? भैंस ही तो है। उससे नहीं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। हैं? चाची, चाची, कपड़े पैक कर लो, घर छोड़ के जाना है। क्या हुआ बेटा? तुम्हारे पति से मेरी नहीं बनती, मेरे घर चलते हैं। फिर से क्या किया? मुझे नौकरी से निकाल दिया। तुझे निकाल दिया? हाँ, चाय में से मक्खी की तरह, शहद में से चींटी की तरह मुझे निकाल दिया। रात दिन ना सोचकर 24 घंटे बाहर रहकर काम करने का मुझे यही इनाम मिल रहा है। अब मेरा करियर तो गया काम से। नहीं चाची, अब जाने दो। तुमसे मिलने के लिए भी घर पे नहीं आ सकता,
क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। या तो चाचा जी रहेंगे या तो मैं रहूंगा। तो फिर उन्हें घर से निकाल देते हैं। क्या बोल रही हो? उसने कहा तो तुम मुझे छोड़ दोगी? धोबी के कहने पर राम ने सीता को छोड़ दिया, मेरे बेटे के कहने पर तुमको नहीं छोड़ सकती। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इसे आए कितनी देर हो गई? जाकर कॉफी ले आओ। क्यों रे, तू खुद को बड़ा रावड़ी समझता है? लड़कियों को तुझे देखकर कांपना चाहिए क्या? तुम्हारे अलावा हमारा कौन है? तू ही मुझसे नाराज होकर चला जाएगा तो हम कैसे जिएंगे? मैं तुम्हारे पिता की तरह हूँ, एक बात भी नहीं बोल सकता। तेरी भलाई के लिए डांटता हूँ, तुझे सताने के लिए नहीं। पता नहीं खाया होगा कि नहीं। सवेरे का उपमा नहीं चलेगा, फ्रेश बना के लाओ, जाओ। टेलीग्राम की तरह वहां झगड़ा हुआ तो यहाँ आकर भग देगा? मेरी मर्जी। तेरी मर्जी गई भाड़ में। तुझे मैं तकलीफ में नहीं देख सकता। हे भगवान। लाल वाला उपमा बनाओ या सफेद वाला? खाने वाला उपमा बनाओ। चाची तुम मत जाओ। तुम्हें छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? तुम जाओ। भाई, ये तुम्हारे दादाजी का हमाम नहीं। ज्यादा नाटक किया तो कमरे में बंद करके ताला लगा दूंगा। अरे ये ऑफिस तुम्हारा है, तुम क्यों नौकरी करोगे? चाहो तो मेरी कुर्सी पर बैठ जाओ। किसी और की कुर्सी पर क्यों बैठेगा ये? इसकी अपनी कुर्सी बनवाओ। ये कैसे हो सकता है? सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट खाली है। असिस्टेंट मैनेजर मैं कभी नहीं बनूंगा। सर, मैनेजर मैम आपको बुला रही है। तेरा फोन है। तेरा? मेरा नहीं, तेरा। हेलो, मैं हूँ सर, बाला सुब्रमण्यम। हेलो सुब्बाराव जी, वो लेटर मैंने भेज दिया है। सर, मैं हूँ बाला सुब्रमण्यम। ओहो, गोपाल नाइक जी आप हो? आप मेरा कोई भी नाम रख लीजिए सर, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? परसों आप ही की तरह एक औरत को माइक बेचा, फिर पता चला वो एसपी की वाइफ है। उसके बाद क्या हुआ? क्या होगा मैं नहीं जानता सर, अभी मुझे लेकर जा रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपको भगवान बचा लेंगे। मतलब आप नहीं है क्या सर? क्या है? कुछ नहीं। कब से इंतजार कर रही थी, बस निकलने ही वाली थी। सॉरी मैम। इतनी देर क्यों हो गई? वहाँ फैक्स मशीन काम नहीं करी मैम। अगर तुम पहले बता देती तो यहाँ से फैक्स हो जाता। मुझे ये आइडिया नहीं आया मैम। वो लेटर यहाँ दो। ये दोनों तुरंत पेरिस फैक्स कर दो। ठीक है मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। नेक्स्ट टाइम ऑफिस आते वक्त शूज पहन कर आना। शूज पहना है या नहीं ये जानने के लिए टेबल के नीचे क्यों छुपे? आपको पैर ऊपर करने को बोल सकते थे। ये ज्यादा अक्लमंद नहीं है, इसके पीछे कोई राज जरूर होगा। हाँ? क्या हुआ मैम? देख रही थी टेबल के नीचे कोई और तो नहीं है ना? यू आर जीनियस मैम। कम लेट्स गो। गुड मॉर्निंग चाचा जी। गुड मॉर्निंग। तुमसे एक जरूरी बात बोलनी थी। सुनो, एक कांदा डोसा लेकर आना। यस सर। सुनो, कांदा का तो पूरा कांदा मत डालना, आधा कांदा बारीक काट कर एक हरी मिर्च ऐड करके डोसा कुरकुरा बनाना। ऑयल थोड़ा कम और चटनी जरा ज्यादा। यस सर। वो हमने परसों जो ऐड किया। मेरा है माई सेलफोन। हेलो, मैं हूँ सर, बाला सुब्रमण्यम। अच्छा तो आप हो? क्या बात है, बहुत दिनों के बाद, कैसे हो? मेरी हालत ठीक नहीं है सर। परसों पुलिस वाले ले जाकर मुझे बहुत पीटे। मेरी दोनों बीवियां मेरे मरने के बाद LIC पॉलिसी कैसे मिलेगी ये जानने के लिए कोर्ट गई हैं। मैं ऑक्सीजन पर हूँ। नर्स बैठकर नॉवेल पढ़ रही है और जो एप्पल मुझे खाना है वो खा रही है। अगले घंटे में इंट्रोगेशन का सेकंड राउंड शुरू करने के लिए इंस्पेक्टर आने वाला है। मैं क्या करूँ सर? ऐसे जिक्र क्या करोगे बाला सुब्रमण्यम जी? तो क्या मैं ऑक्सीजन हटा दूं सर? इतना सीधा कैसे बोल सकता हूँ? जैसा आसान होगा वैसा काम खत्म कर लीजिए।
मैं ये कहने वाला था कि सुनो, कांदा डोसा अब तक आया नहीं। सुनो, एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ और तुम हो कि सुनना ही नहीं चाह रहे हो। 1 मिनट भी गैप नहीं दे रहे हो। हमें रेवलॉन कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। पेरिस आकर उनके चेयरमैन से मिलना है। वहाँ बजट की बात पूरी होगी तो हम काम स्टार्ट कर सकते हैं। पेरिस में अगर अर्जेंट है तो मुझसे नहीं होगा। इसीलिए इस लड़की को भेजा है। तो फिर मैं? वैसे भी इसे असिस्टेंट की जरूरत है। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। असिस्टेंट? क्यों नहीं जाओगे? हाय। अभी हम लोगों का इस तरह छोटे बच्चों की तरह झगड़ा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हम दोनों फ्रेंड्स नहीं हो सकते क्या? ओके, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, आई एम सॉरी। लेट्स बी फ्रेंड्स। मे आई हेल्प यू सर? कैन यू चेंज माय सीट प्लीज? श्योर सर। थैंक यू। ओके सर। कहाँ लड़कियों के बीच फंस गया। शिट। हाय, आप ही जो इंडिया से आए हो? आई एम अभी। हारिका। आई एम लोवंगम। एस लोवंगम। मतलब? सूर्य बाबू लोवंगम। हेलो। इसे पैक कहते हैं। पेरिस में सब लोग ऐसी मुलाकात करते हैं। कैसी लगी मुलाकात? अच्छी है। अगर आप मुंह धोते तो और अच्छी होती। लेट्स गो। लुक, ये इंडिया नहीं है, पेरिस है। इंडिया को टेप रिकॉर्डर में डालकर 50 की स्पीड में चलाएंगे तो कैसा रहता है? यहाँ पर वैसा रहता है। केयरफुल रहना। कम ऑन। 1 मिनट। इसे एक्सीलेटर कहते हैं। ओह। शायद आपने इंडिया में कभी नहीं देखा होगा। इस पर खड़े रहेंगे तो यही हमको नीचे लेकर जाएगा। ओह। संभल के आना। कम ऑन, चलते हैं। आपको तो इन सब की आदत होगी ना? ऑफ कोर्स, 1-2 नहीं, 25 साल से यहीं पे रह रहा हूँ। एयरपोर्ट पर? मजाक ज्यादा हो रहा है। पेरिस में। सॉरी, ऐसे उतरना ही जानते नहीं थे, इसलिए हमेशा की तरह उतर गए। चलेगा ना? हाँ, चलेगा। मिसेस लवंगम क्या करती हैं? मुझसे बहुत प्यार करती है। लव मैरिज है आपकी? या वो भी इंडिया से है ना? नहीं, वो यही की लड़की है। 25 साल पहले जब मैं इंडिया से पहली बार यहाँ आया तब अचानक मुलाकात हुई थी। इट्स अ लॉन्ग लव स्टोरी, यू नो। टैक्सी यहाँ से लेते हैं। हेलो, या स्पीकिंग? या नो नो, इम्पॉसिबल, कैन नॉट टॉक। यू नो हॉलिडे इन? या लेट्स अरे मैं नहीं बैठा। योर कीज मैम। थैंक यू। यहाँ के टैक्सी ड्राइवर बहुत स्पीड में चलाते हैं। जी हाँ, एड्रेस बोल दो बस, बैठने का वेट भी नहीं करते। अब रूम कीज ले लिए ना? चलिए, कल 10 o'clock रेवलॉन की मीटिंग है। 10 o'clock का मतलब इंडिया की तरह 11 बजे जाएंगे तो नहीं चलेगा। यहाँ टाइम टू टाइम होता है। 10 बजे वहां पहुंचना है तो 9 बजे यहाँ से निकलना पड़ता है। मतलब 8:50 को नीचे आना चाहिए। मतलब 8:45 को लिफ्ट में रहना चाहिए। हमें ऐसे रहना चाहिए तो पहले आपको हमें छोड़ना चाहिए। Beautiful. Good bathroom. हे, सॉरी। दूसरे के कमरे में आने से पहले डोर नॉक करना चाहिए। मुझे लगा ये मेरा रूम है। तुम महारानी हो इसलिए पूरा होटल तुम्हें दे देंगे ना। वैसे भी तुम्हें नहीं, ये रूम देने वाले उस लवंगम को सुनाना चाहिए। उसे बाद में सुनाना, पहले टॉवेल पहनो। ऐसे अच्छी नहीं लग रहे। प्लीज डू कम। हेलो। हेलो। शी इज हारिका। Hi. Hi. I'm Birgit. Please take a seat. मिस्टर अभिराम। Hello, nice to meet you. Hello, nice to meet you. Hi. Hello. अभी see you later. Okay. Well, now I would like to present my details.
seat. So what do you think? Do you think we need to add something more? Okay then, my colleague will tell you the details. Okay. Actually, I think we'll meet after the lunch. That is perfect time. Okay, we'll meet after lunch. Okay. वैसे तो बहुत बकबक करते हो, वक्त आने पर नहीं बोल सकते। 25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, हाथ से निकल जाएगा। तुम्हारे चाचा जी का क्या होगा पता है? मेरी बात तो कुछ मत कहो। ओह गॉड, नैन्सी के साथ कॉफी पीने के लिए यहाँ पर नहीं आए हो। हुआ ये कि सूट पहनने से कुछ भी नहीं होता है, उसके लायक काम भी करना पड़ता है। अब तो सुधर जाओ। Yeah. What are your plans? To launch Revlon in South India? Yeah. Let me explain you the. Actually, I will finish this presentation. The product is quite new to our country. The इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और छी, मेरी जबान नहीं खुल रही थी वहां पर। अब समझ में आया तुम्हें? मैं सुबह क्यों नहीं बोल पाया था? सेम थिंग नैन्सी। ऐसे। अरे सुनो तो, क्या कह रही थी? अभी सूट पहना तो उसके लायक सूट होने वाली बातें करो। तुम भी सिर्फ सेंड मत मारा करो, डिसेंट रहना सीखो। हाय हाय। जॉइन मी फॉर डिनर? एक्चुअली वी बोथ आर ही इज एब्सोल्युटली फ्री, गो अहेड। थैंक्स, कम ऑन लेट्स गो। एक्सक्यूज मी। हाय। मीटिंग अच्छी हुई ना? बहुत अच्छी हुई। लड़का कहाँ पे है? एक लड़की के साथ डिनर पे गया है। के लिए गया है। ऐसे एक बार मैं डिनर के लिए गया था, तब से 25 साल से यहीं रह रहा हूँ। तुम चली क्यों आई? उसके साथ डिनर किया तो वो मुझे खा जाएगी। बाय सर। चलो। बाय सर। बाय। इंटेलिजेंट फेलो। इस ब्रिज के उस पार सारे पेरिस का बिगेस्ट टूरिस्ट पॉइंट है। ठीक 25 साल पहले मैं और मेरी पत्नी यहीं पे मिले थे। मुझे आपकी पत्नी को एक बार देखना है। गलत। उस तरह नहीं, जस्ट एक बार मिलकर बात करनी है। नहीं बोला ना। तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊंगा। सब कुछ देखना तो उस पार है। नहीं जाना है, मैं यही अच्छा हूँ। यहाँ क्या अच्छा है? ये पेड़, ये रोड, ये ट्रैफिक। उस पर और भी अच्छा, ऐसा ये कह रहे हैं ना? ज्यादा खूबसूरती मुझसे देखी नहीं जाती। अभी तो ठीक थे, अचानक क्या हो गया? कुछ नहीं। कुछ तो है। तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है। तो फिर क्यों नहीं आ रहे हो? मैं पानी से डरता हूँ। हाँ? किससे डरते हो? मैं पानी से डरता हूँ। पानी से तो पेरिस वाले डरते हैं, इसलिए ब्रिज बनाया है। मेरे बीते हुए कल के बारे में तुम लोग नहीं जानते। मेरा आने वाला कल कैसा होगा मैं नहीं जानता, तो तुम्हारा कल किसको क्या चाहिए? बचपन में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक में गया था। वहां हम सब मिलकर चोर पुलिस खेल रहे थे। मेरा बेस्ट फ्रेंड सुधीर आउट हो गया था। वो चोर, मैं पुलिस। चोर को छिपना चाहिए ना? छिपने की जगह नहीं मिली तो पास के तालाब में छिप गया। मतलब वो नहीं मिला? मुझे नहीं, किसी को भी नहीं मिला। बहुत अच्छा खेला ना? सॉरी। तब से मैं पानी से डरता हूँ। मेरी एक फ्रेंड को भी नहाते वक्त हीटर से शॉक लगा और वो वहीं पर मर गई। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं नहाना छोड़ दूं? दोनों बातें अलग अलग है। गुरुजी, आपको पानी देखने से डर लगता है ना? नहीं देखना, आंखें बंद करके मेरे पीछे आ जाओ। मैं नहीं आ सकता हूँ सर। क्यों नहीं आ सकते हो? आप पानी से डरते हो, मैं अपनी बीवी से डरता हूँ। मैं रोज आंख बंद करके सोता हूँ ना। चलो चलते हैं। नहीं सर, प्लीज। आ गए, आधी दूर आ गए। पर आधा तो बाकी है। आ गए, आ गए, आ गए। हे, 1 मिनट, इस फाउंटेन के पास खड़े हो जाओ, मैं फोटो खींचती हूँ।
ए, क्या है? तुम इस तरह केयरलेसली अपना पर्स क्यों छोड़ रही हो? इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं सर? ये इंडिया नहीं जो दिन दहाड़े पर्स चोरी हो जाएगा। पेरिस है सर। इस बैग को यहाँ पे रखिए, 1 साल के बाद आएंगे तो भी ये यहीं पे रहेगा। आप करिए ऑन। ओके, रेडी? कम ऑन, स्माइल। फोटो आ गई। बैग चला गया। हाँ? बाप रे, मेरा बैग। पेरिस में बैग कौन चुराएगा? 1 साल बाद देखिए यहीं रहेगी। बैग रहेगा सर, उसमें पैसे नहीं रहेंगे। इतना परेशान मत होइए, हमारे पास पैसे हैं। आपका पैसा भी उसी में था सर, इसलिए परेशान हो रहा हूं। मैंने कहा था ब्रिज के उस पार रहते हैं, मान लेना चाहिए था। ये बोलता है। ए अभी ये ड्रेस देखो ना, कितनी प्यारी लग रही है ना? ड्रेस को बाद में देखना, पहले उसके नीचे दाम तो देखो, तब पता चलेगा। बैग नहीं घूमता तो खरीद लेते ना। सही कह रही हो। बैग होता तो भी नहीं खरीद पाते। इसे इंडिया समझ रखा जो चीप ड्रेस मिलेगा। पेरिस है, बहुत कॉस्टली है। लवंगम जी, अभी एक शब्द भी इंडिया के बारे में गलत बोला ना, शरीर के सारे अंग टूट जाएंगे। ड्रेस अच्छा है ना? चलो। बिना पैसे के कैसे खरीदोगे? खरीदने के लिए पैसे चाहिए, चुराने के लिए नहीं। चुराने वाले हो? अब ये पेपर में छपाएंगे क्या? मैम, here's your dress. ओह, थैंक यू। अभी Can you pack this for me, please? अभी Thank you. Excuse me. Yeah. I need some running shoes. Okay. Try this. Yeah, these are fine. लेस बांध लो। क्यों? बांधने के बाद ट्राई करने के लिए मांगेंगे। हाँ। बाद में 1, 2, 3 गिनती करेंगे। हाँ। और भाग जाएंगे। इस टेक्निक से मैंने कई बार शूज चुराए हैं। एक बार मौका मिलने तो फिर देखना। ओके। आइडिया सुनने में मजा आ रहा है। भागते वक्त और भी मजा आएगा। Excuse me. We like these shoes. We just run and see. Yeah. Thank you. अभी अब क्या करेंगे? Ready? 1, 2, 3. Hello. Hey, stop! Police! Come fast. अभी शूज अच्छे हैं मास्टर जी, भागने के लिए तो काफी अच्छे हैं। हैं? कहाँ पे है लोग? बाप रे, पुलिस! मेरे पीछे क्यों आ रहा है? ऐसे क्यों लेकर आए? क्यों? बिना पैसे दिए ड्रेस लेना गलत बात है ना? बैग जब घुमा तभी मेरा पेरिस पर से भरोसा चला गया। बेचारे लवंगम जी का क्या हुआ होगा पता नहीं। अब तक तो उसे मार मार के भुर्ता बना दिया होगा। ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, तुम पर ये ड्रेस अच्छा नहीं लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। हाँ? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या? इतने दिनों की मुलाकात में तुमने पहली बार अच्छे से बात की है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच कह रही हूँ, आज तो पार्टी होनी चाहिए। तुम ज्यादा मत करना। हे, let's celebrate! रुक जाओ। तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। कॉफी पिए क्या? नहीं। क्यों? मुझे कॉफी अच्छी नहीं लगती। पीने के बाद पता चलेगा अच्छी है या नहीं। 2 कॉफी प्लीज। क्या हुआ? कुछ नहीं। I'm not a thief. Leave me, please. मैं चोर नहीं हूँ। थैंक यू। कॉफी पीने के लिए भी इतना सोच रहे हो? कॉफी पीने के लिए नहीं, बिल कैसे चुकाना है वो सोच रहा हूँ। लविंगम जी आ गए? कभी वापस नहीं आएगा सोच रहे थे क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, बैठिए। काफी थक गए लगता है। पेरिस इतना लंबा है रे बाबा, रोज कार से फिरते तो पता नहीं चलता था। कॉफी पियोगे? जो भी मंगवा दो, कुछ नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा। हेलो, 1 more कॉफी प्लीज। वो लोग अभी भी पीछा कर रहे हैं। हाँ, मेरा इतना फॉलोइंग है कि पता ही नहीं चलता। सुनिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। आप चाहे जहां भी जाओ, पहले कॉफी तो आ जाए। ओके। शूज निकाल के कॉफी आराम से पीता हूँ। ओह, थैंक यू। What is this? Bill. They paid no? No. There is no place. Let's go.
और परेशान करोगे तो दौड़ते हुए इंडिया चला जाएगा। क्या हुआ? दूसरा कोई रूट है क्या, पता लगाते हैं। जरूरत नहीं है, मेरी आंखों में देखो, मेरा हाथ पकड़ो, पानी, ब्रिज, रूट सब भूल जाओ, सिर्फ मेरी आंखों में देखो। चलो। Who is there, darling? मिस्टर लवंगम। Please come. हेलो सर। क्यों आए? प्रोजेक्ट ओके हो चुका है ये बताने के लिए। फोन पे बता सकते थे ना? कल इंडिया चले जाएंगे तो एक बार मिल लेंगे ये सोचकर। बताते तो मैं खुद आ जाता। इंडियन से यही प्रॉब्लम है डार्लिंग, बिना बोले आ जाते हैं। अचानक आकर सरप्राइज देना चाहते थे। मैं प्राइज और सरप्राइज से नफरत करता हूँ। पहले बोलते तो मैं कुछ तैयारी कर लेता ना। शी इज माई वाइफ आल्डा। डालडा? डालडा नहीं, आल्डा। ALDA। थोड़ी गुस्से वाली समझना। Please make some tea, darling. Sure, sure. 1 minute. Tea, please. Thank you. Thank you. Okay, welcome. Darling, tea? No. 1 sip, darling. No. प्यार है। फोटोज बहुत अच्छे हैं। टी अच्छी नहीं है क्या? अच्छी है सर। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है। क्या है? हर फोटो में आपकी वाइफ ने आपको उठाया है। हाँ। आपने उन्हें कभी नहीं उठाया? ट्राई किया, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। क्यों, वो प्रेग्नेंट है? नहीं, उनको उठाऊंगा तो मैं पेशेंट हो जाऊंगा इसलिए। ओह, ओके हम चलते हैं। ओके, फिर से आना पेरिस, आएंगे। लेकिन मेरे घर मत आना। बाय मैम। बाय। बाय बाय सर। बाय बाय। सर मेरा एक डाउट है। लेट क्यों कर रहे, पूछो। आपकी लव मैरिज है ना? या पहले उन्होंने आपसे प्यार किया था या आपने उनसे प्यार किया था? पहले उन्होंने मुझसे प्यार किया, बाद में मुझे उनसे प्यार करना पड़ा। सर बाय। क्या हुआ? जाना जरूरी है। यहाँ आने से पहले मैं तुम्हारे साथ एक हफ्ता कैसे रहूंगी ये सोचकर टेंशन में थी, लेकिन आने के बाद वक्त का पता ही नहीं चला। इस शहर में कुछ है। इस शहर में नहीं, तुम में कुछ है। तो यहीं रुक जाएं? रुक कर क्या करेंगे? कुछ ना कुछ करेंगे। पॉपकॉर्न बेचें? परफ्यूम्स? कॉन्डम्स? सॉरी सॉरी, आईफिल टावर के पास वड़ा पाव बेचेंगे, वैरायटी हो जाएगी। हे, चलेगा? पेरिस में अगर हमने आईफिल टावर तो देखा ही नहीं, किसी से कहेंगे तो सब हंसेंगे। हम उन्हें ये मौका नहीं देंगे। कम। Come on.
पेरिस की एक खासियत है। वो क्या है? दिन में परफ्यूम की बोतल की तरह होती है, रात को शैंपेन की बोतल बन जाती है। अगर मैं किसी से प्यार करता तो उसे यहां लाकर आई लव यू कहता। क्यों? इतनी ऊंचाई पर ना कैसे कहेगी? और तुम? ऐसा कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी सगाई तो हो चुकी है। तो तुम मिठाई कब देने वाली हो? वही तो दे रही थी, तभी तो उस दिन आपसे झगड़ा हुआ। आर यू सीरियस? मुझे क्यों नहीं बताया? हमारे बीच ऐसी कोई बात ही नहीं हुई तो। इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है समझे जी? एक फोन करते मैं खुद ही आ जाता। ऐसा नहीं है, पहली पत्रिका हमारी ओर से देने की रीत है। अच्छा ये बताइए, लड़की कहाँ है? ऑफिस गई है, आ जाएगी। हमारे आने का नहीं पता था। एक जरूरी मीटिंग आ गई थी, इसलिए उसको जाना पड़ा। तुम घर पर क्यों हो? पढ़ाई छोड़ दी क्या? आप लोग आने वाले थे इसलिए आज स्कूल नहीं गया अंकल। पहले अपनी बहन को नौकरी छोड़ने को बोलो। वैसे भी लड़कियों को नौकरी करने की क्या जरूरत है? खाली क्यों रहे इसलिए। मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा समझे जी। जो चीज जहाँ रहनी चाहिए वहाँ रहे तो ही अच्छा लगता है। मर्दों को नौकरी करनी चाहिए, औरतों को घर संभालना चाहिए। मेरे पास 500 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ में घर है, 2 बेटे हैं। अगर मेरी बहू नौकरी करेगी तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, वो छोड़ देगी। नौकरी छोड़ेगी या शादी? ऐसी बात। पत्रिका पढ़ता हूँ। पढ़िए। स्वस्ति श्री चंद्र। पंडित जी, ये संस्कृत हमारी समझ में नहीं आती। कौन सी तारीख, कितने बजे और कहाँ शादी होगी, इतना बोल दीजिए। तो ठीक है, शुभ दिन शुक्रवार सुबह 11 बजे गांव के नरसिंह भगवान की पूर्ति। 1 मिनट रुकिए। हमने मन्नत मांगी थी कि हमारा बेटा पैदा होगा तो हम उसके बाल तिरुपति में निकालेंगे और शादी अंतर्वेदी में करवाएंगे। सही कहा ना मैंने? इसीलिए इस बार ऐसा ही कर लेते हैं। क्या बोलते हैं आप? ठीक है, जरूर। अंतर्वेदी तो आप बेफिक्र रहिए बहन जी। 2 दिन में मेरा छोटा बेटा आएगा और आप लोगों को लेकर जाएगा। आप सिर्फ दुल्हन को तैयार रखिए, बाकी की तैयारी हम कर लेंगे। आप तकलीफ मत उठाइए, हम खुद ही आ जाएंगे। अरे आपके लिए नहीं भेज रहा हूँ, बल्कि हमें यहाँ कार्ड देना है ना, इसीलिए। वो थोड़ा गर्म मिजाज का है, कुछ बोलेगा तो बुरा मत मानिएगा। वो दिल का बुरा नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं, आपका बेटा हमारा ही बेटा है। क्या देख रही हो, शगुन तो दे दो। लड़की को साड़ी पहनने तो आता है ना। गुड मॉर्निंग मैडम। क्या बात है? मुझे कैजुअल लीव चाहिए। वो किस लिए? वो मेरी पत्नी को मायके छोड़ कर आने के लिए 2 दिन की लीव चाहिए थी। 2 दिन क्यों? 1 दिन वहाँ जाने के लिए और 1 दिन यहाँ आने के लिए। 1 दिन में जाकर आना नहीं हो सकता? ये कैसे हो सकता है? जितना लंबा जाने का रास्ता है उतना ही लंबा आने का भी रास्ता है। अच्छा, 31 तारीख से 1 तारीख तक में कितने दिन होते हैं? 1 दिन। तो 1 तारीख से 30 तारीख तक 29 दिन। ज्यादा पहेलियां मत बुझाओ। 1 दिन की छुट्टी ही दे सकती हूँ। अगर आ सकती हो तो आ जाना, वरना वहीं पर रुक जाना। अभी को मेरे कैबिन में भेज दो प्लीज। वो आज नहीं आए। क्यों नहीं आए? गुड मॉर्निंग हारिका। गुड मॉर्निंग सर। यू डिड एक्सीलेंट जॉब। थैंक यू सर। पेरिस की सक्सेस के लिए रेवलॉन वालों ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया है। रियली? आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। तब तक वो डिटेल्स मिल जाते तो आई विल गो थ्रू देम। वो अभी तक रेडी नहीं है सर। अभी आज ऑफिस नहीं आया तो। इट्स ओके, उसके लिए मामूली बात है। अगर उसका मूड ठीक ना हो तो वो किसी से नहीं मिलता। कब बदलेगा पता नहीं। ओके
ओके। कौन चाहिए? सर हैं क्या? ऑफिस में रहते हैं। मैं ऑफिस से ही आ रही हूँ। तो मैं नहीं जानता। ये क्या है, घर पर ही तो है? वो नहीं है। चलो हटो। ये क्या आप जबरदस्ती घर में घुस रही हैं? रुक जाइए। ये मुझे धक्का देकर अंदर चली आई। ऑफिस क्यों नहीं आए? आज उपमा खाने का मन हो गया। उपमा खाने के लिए ऑफिस नहीं आओगे? सुबह से सीखते सीखते सही बनाते बनाते देखो इतना टाइम हो गया। ओके, तो कल तो आओगे ना? नहीं आऊंगा। क्यों? कल पोहा खाना है। परसों? वो ऑफिस मेरी है, मेरी मर्जी। तुम्हें वजह बताने की जरूरत नहीं है। वजह बताने की जरूरत नहीं है, पर एक फोन तो कर सकते थे ना मुझे। मेरा फोन नहीं काम कर रहा है। झूठ बोलना जितना आसान है, सच छिपाना उतना ही मुश्किल है। अभी मैं कुछ नहीं छिपा रहा हूँ। छिपा रहे हो। छिपाने जैसा हमारे बीच में क्या है? हम फ्रेंड्स हैं, पार्टनर्स हैं, क्या है? तुम में सच बोलने की ताकत नहीं है या पसंद नहीं है, मैं नहीं जानती, लेकिन झूठ बोलने की आदत मुझ में नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। लेकिन एक बात है, तुम पहले की तरह ऑफिस आओ, सबके साथ खुश रहो, बस। अगर तुम इसे ऑर्डर समझोगे तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय। दूल्हे के भाई के लिए बना रही हूँ, तू हाथ मत लगा। वो इतना सारा अकेले खाएगा क्या? ऐसे नहीं बोलते बेटा, चुप रहो। उन्हें जीजा जी बोलना चाहिए। वो गांव के रहने वाले हैं, रीत रिवाज मानने वाले हैं। हमें अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। उनके आते ही कॉफी पियेंगे, चाय पियेंगे, पानी पियेंगे, ऐसे पूछना चाहिए। समझे कि नहीं? अब जाओ देखो। पकड़ो बेटा। कितना है? 1 किलो होगा। नमस्ते। नागराजू जी का दूसरा बेटा नरसापुर से आया हूँ। नमस्ते नमस्ते। आओ बेटा। भाई की सगाई के वक्त थोड़ा बिजी था, इसलिए नहीं आ पाया। बैठो। हाँ ठीक है। भैया खेत देखते हैं और मैं पेट्रोल पंप देखता हूँ, इसलिए सब मुझे कोयला सीनू कहते हैं। आप पानी पियेंगे क्या? एसी में आया हूँ ना, इसलिए प्यास नहीं लगी है। हेलो, मैं कोयला सीनू बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? मैं हूँ। क्या है? सब माल आ गया, क्या करूँ? उसमें केरोसिन डाल दो। लफड़ा हो गया तो? कैसे होगा? लेने वाला स्वाद थोड़ी ना देखता है। पेट्रोल में केरोसिन मिलाएंगे तो धुआं ज्यादा आएगा ना? वो पीछे वाले को पता चलता है, गाड़ी चलाने वाले को थोड़ी पता चलता है। पिताजी वगैरह सब कैसे हैं? बिजी है, शादी का काम चल रहा है ना। कॉफी पियेंगे? नहीं चाहिए बेटा, मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। चाय पियेंगे? नहीं चाहिए ना, अकल है तुझे? नहीं चाहिए फिर भी बोलते हैं पियोगे पियोगे पियोगे। विजय में पिया, गोदावरी में पिया, सूर्यपेट में पिया। मैं गधा हूँ क्या फिर से पीने के लिए? सबके लिए बस है और अपने खास मेहमानों के लिए कार है। हम सब एक साथ निकलेंगे। भोपला उठाकर रख लीजिए, नीचे गिरकर फूट जाएगा। ठीक है। ये भोपला नहीं दिखता तुझे? इसको उठाकर अंदर ले जा, खाली फोकट टेंशन दे रहा है मुझे। भाभी जी ऑफिस गई हैं? हाँ बेटा। दीदी, तुम्हारा देवर थोड़ा पागल है बाबा। तो अपना मुंह बंद रखेगा। उसे खाने के लिए नहीं बुलाया? हाँ बुलाया है ना। आ गया। नमस्ते। नमस्ते बेटा, आओ बैठ जाओ। हाँ जी। भाभी जी, मैं कोयला सेनू आपका देवर हूँ। हाय। हेलो। बस बहुत हो गया, आपको बस फोटो में देखा है, अच्छी हो। तुमको बस बोला ना, फिर भी क्यों दे रही हो? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? कितना खाना मैं जानता हूँ। भैया ने आपको खास पूछने के लिए बोला है। दाल। हाँ दीजिए ना। उसने आपकी फोटो क्या देखी, वो आपको प्यार करने लगा है। दाल बहुत अच्छी है, भाभी ने बनाई है क्या? इसे कॉफी भी नहीं बनाने आती? कोई बात नहीं है, भैया कॉफी नहीं पीते हैं, बस चाय पीते हैं। हाँ। ये ऐसा है तो इसका भाई कैसा होगा? हाय। हाय। आंख, दांत, लिपस्टिक सब सही है। बिंदी जरा छोटी लगाओगे ना, खूबसूरत लगोगी। बाय द वे, गुड मॉर्निंग। हेलो कल्याणी। सर? इतना वजन मत उठाओ कल्याणी, कितनी पतली हो चुकी हो। ये किसी और को दे दो, ओके? ओके।
हाय ललिता, रात को ही लिखी तुम पर एक कविता कल सुबह लाकर सुनाऊंगा। वैसे मेरे बिना इतने दिन ऑफिस में कैसे थे? काफी उदास थे सर। रियली? आप रहते हैं तो डांटते हैं सर, आपकी डांट में मिठास होता है सर। नटखट, दिखती नहीं पर तुम भी। तुम सबको पेरिस लेकर जाना चाहिए था, पर क्या कर सकते हैं, आंटी के साथ जाना पड़ा। इसीलिए तुम्हारे लिए पेरिस से परफ्यूम लेकर आया हूँ। थैंक यू सर। तुम्हारे लिए चेन लेकर आया हूँ। तो मेरे लिए क्या लाए हैं सर? मैं आया हूँ काफी नहीं है कल्याणी, इसे ठंडा पानी पिलाओ। टूर तो एंजॉय किया ना सर? आंटी के साथ क्या एंजॉय करूंगा, हमेशा फाइल्स रूल्स कहकर पकाती रहती थी, काम कर करके बीमार पड़ गया था मैं। अब तक ठीक नहीं हुए? लड़कियों से क्या गॉसिप कर रहे हो? मैं और गॉसिप? राम राम। भगवान का नाम क्यों ले रहे हो? अब खड़ी क्या हो? कम ऑन, गो एंड वर्क। ए, क्या है ये? परफ्यूम सर ने दी है। गिफ्ट। देखा होने वाले एमडी से कैसे बातें कर रही थी वो? जलती है, अभी हमसे बात करता है उसे अच्छा नहीं लगता। बेचारे अभी को कितना दुख पहुंचा होगा ना। बेचारा अभी। बाप रे, मुझे फीलिंग आ रही है। तुम क्यों रो रही हो सपना? सबको पत्रिका बढ़ चुकी है, कल से घर में मेहमान आएंगे। मैंने डर कर अपनी सारी बातें अपने पापा को बता दी, जिससे वो गुस्सा होकर। चुप हो जाओ सपना प्लीज। गुरुवार को सुबह 11 बजे मेरी शादी है, कुछ तो करो मूर्ति प्लीज। मैं क्या करूं सपना? कम से कम मेरी लाश देखने तो तुम आओगे ना? बाप रे, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, रोते हुए आते हैं और रोते हुए जीते हैं, बेचारे। क्या है वो? अब पेरिस बजट फाइल। क्या है ये? पेरिस की बजट फाइल। क्या कर रहे हो? इस फाइल को स्टडी करके मैं आपको रिपोर्ट करूंगा। ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? कौन, मैं? लड़कियों के साथ हंसना, मजाक करना। तुम्ही कहा था सबके साथ खुशी से रहना। खुश रहने को कहा था, मजाक करने को नहीं। मजाक? उसके लिए पेरिस से परफ्यूम लाए हो? झूठ कहा, अभी आते वक्त रास्ते से खरीदा। शाम को पार्टी में ऐसे ही आओगी क्या? नहीं, दूसरा ड्रेस पहन कर आऊंगा। पागलपन छोड़ो और थोड़ा ढंग से बात करना सीखो प्लीज। ठीक है। गला सूख रहा है, सर फट रहा है, पेट में जलन हो रही है, मर रहा हूँ चाची। चाची, कुछ पीना चाहोगे? रात को पिया वो काफी नहीं था। अरे बाप रे। मेरे अंदर कोई घूम रहा है चाचा जी। उसका नाम जॉनी वॉकर है। मेरा सर फट रहा है चाचा जी। उसे हैंगओवर कहते हैं। अब कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। क्यों चाची, क्या हुआ? प्याज काट रही थी क्या? सॉरी, फिर कभी नहीं पीऊंगा। तुम मुझ पर गुस्सा हो ना? तेरा क्या होगा सोचकर डर लग रहा है। मेरा क्या होगा, आप सब हो ना। हमारे बाद? क्या बोल रही हो चाची? मेरी बात मान, शादी कर ले अभी। ऐसा मत कहो चाची। तू क्या हमेशा कुंवारा रहेगा, यही सोचा है? मैं कभी शादी नहीं करूंगा, ये मेरा फैसला है। मैं लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ। तुम नहीं जानते। तुम नहीं जानती हो चाची। लड़कियों के पास प्यार करने के लिए टाइम रहता है, पर शादी करने के लिए हिम्मत नहीं। प्यार करते वक्त बड़ों को भूलती है, शादी करते वक्त प्रेमी को भूलती है। चाची, लड़कों को प्यार करने में वक्त लगता होगा, पर भूलने के लिए सारी जिंदगी बीत जाती है। लड़कियों को प्यार करने में ज्यादा वक्त लगता होगा, पर वो एक पल में भुला देती है। माही की बात मत किसी कर। और की क्यों? माही की बात करो। तुम कुछ नहीं जानते। मेरे बिना मर जाएगी कहा था, वही जब मैं अस्पताल में था उससे शादी कर ली। ये गलत नहीं है? नहीं बेटा, छोड़ दे। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं भुला सकता चाची। सोचता हूँ तो मेरा खून खोलता है। गलत है बेटा, ऐसा नहीं बोलते। उसके बारे में कितना भी बोलो गलत नहीं होगा। उसके लिए अपनी जान देने को तैयार था। अब मिलेगी तो जान ले लूंगा उसकी, जानती हो? नहीं, अभी जो नहीं है उसके बारे में ऐसा नहीं बोलते, पाप लगता है। क्या कहा? सच बताओ चाची।
उस दिन एक्सीडेंट में माँ ही मर गई थी बेटा। वो शादी पत्रिका वो सब झूठ था। तो अंकल क्यों अंकल माही की मौत की बात मुझे क्यों नहीं बताई? उसके लिए आंसू बहाने लायक भी नहीं समझा मुझे। आपको गुस्सा है, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? आपको गुस्सा है, मैंने मार डाला अंकल, भाई को मैंने मार डाला। मैंने तुम बहुत दुखी हो गए इसलिए नहीं बताया बेटा। उसकी मौत की खबर सुनकर तुम भी नहीं बचोगे इसलिए नहीं बताया बेटा। ऐसा क्यों हुआ उन्होंने पूछा तो जवाब देने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए तुम्हारे दादाजी से मैंने झूठ बोला। गलती मुझसे हुई है, आप लोगों की गलती नहीं है बेटा। आप लोगों को पैसे का घमंड नहीं है जानते हुए भी माही की शादी कहीं और करवाना चाहा, उसे तुमसे दूर लेकर जाना चाहा, लेकिन वो हम सबसे दूर चली गई। अभी भी हर महीने 1 तारीख को आपके चाचा जी जो पैसा भेजते हैं, आपके परिवार के बारे में मैंने कितना गलत सोचा, कितना गलत निकला मैं। मेरा हाल चाल पूछने के लिए जब भी वो फोन करते हैं तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है। गलती आपने नहीं की, मैंने की है। मैंने गलत सोचा। माही के प्यार का कारण तुम हो सकते हो, उसकी जिंदगी को संवारने का कारण तुम हो सकते हो, लेकिन उसकी मौत का कारण तुम नहीं हो सकते बेटा, तुम नहीं हो सकते। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, हाँ? इस पर आपकी सिग्नेचर चाहिए। क्या है ये? सपना का लीव लेटर, परसों ही उसने दिया था। आप बिजी थे इसलिए। लीव क्यों ले रहा है? आज उसकी शादी है सर। गुरुवार सुबह 11 बजे मेरी शादी है। मूर्ति कहाँ है? मूर्ति, शादी कहाँ हो रही है? सुनिए, दुल्हन कहाँ है? कमरे में है। सपना, सपना, दरवाजा खोलो। हे, सपना ये क्या कर रही हो? सपना क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? छोड़ दो उसे, छोड़ दो चाकू। मूर्ति, ए मूर्ति, संभालो, संभालो। कौन हो तुम? सर, ये दोनों मेरी कंपनी में काम करते हैं। हाँ तो? इसे ये शादी पसंद नहीं है। मुझे उससे शादी करवाना पसंद नहीं है। दामाद आपको पसंद नहीं है तो भी चलेगा, त्योहार में सिर्फ एक बार आएगा, लेकिन पति हमेशा साथ रहता है। पसंद नहीं है तो एक साथ जीना मुश्किल है सर। मेरी बेटी के बारे में फैसला लेने वाले तुम कौन होते हो? इसे गेट के बाहर निकालो, मुहूर्त निकला जा रहा है। एक बार मेरी बात सुनिए। चल निकल बाहर। बात कर रहा हूं ना। निकल बाहर। जाओ, बात कर रहा हूं ना। उसे ये शादी पसंद नहीं है। मेरी बेटी के बारे में मैं जानता हूं कि तुम जानते हो। जानते हैं आप? अंदर आपकी बेटी चाकू से हाथ काट रही है और आप बाहर मेहमानों का स्वागत कर रहे हो। क्या जानते हैं आप? इज्जत वापस पाई जा सकती है, लेकिन आपकी बेटी नहीं, पक्का नहीं मिलेगी। उसमें कमी क्या है? अच्छा खासा कमाता है, आपकी बेटी को प्यार करता है। देखो कैसे रो रही वो। कमरे से आने के बाद अपनी बेटी को एक बार भी पूछा कि कैसी है वो? नहीं। कब से मुहूर्त निकालो कहे जा रहे हो। उधर आपकी बेटी मर रही है। अगर प्यार करते हैं तो जुदा होने पर मरना ये सब पहले होता था, अब नहीं। प्यार करो तो अपनों को बनाओ या उनका सामना करो।
चाहे जो भी हो एक साथ रहना चाहिए। अब यही सही है। मूर्ति, सपना को लेकर मंडप में बैठो। अक्षत डालने वाले आगे आ जाइए। रोकना है तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि यहां पर मैं हूं। अगर किसी ने गड़बड़ की तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। ए सुन, सब ठीक है ना? टैंक में डीजल है, टायर में हवा है और गाड़ी भी अच्छी कंडीशन में। पर सीट पर ड्राइवर कहाँ है? गधे, पहले वो कहाँ है देख। कल 11 बजे शादी है, 6 बजे बस यहाँ से नहीं निकली तो तेरी लाश निकलेगी, समझा क्या? गांव में शादी और मंडप यहाँ सजा रखा है, ये भी कोई बात हुई? डोसा तवे से निकाल के प्लेट में रख के खाते हैं, गैस पर तो नहीं ना। बहुत अच्छा समझाया आपने। जीजा जी आपका फोन है। हाँ चल देखता हूँ। पापा मैं कोयला बोल रहा हूँ, हम यहाँ से निकलने वाले हैं। आप स्टेशन में कार भेज दो, यहाँ पर ट्रैफिक जरा ज्यादा है, मैं बाद में बात करता हूँ। चलो निकलते हैं बेटा। नहीं अभी नहीं, अभी बैठकर ताश खेलते हैं, ट्रेन निकल जाएगी उसके बाद निकलेंगे। चलो चलते हैं। ट्रेन का टाइम हो गया बेटी। आ रही हूँ डैडी। हाँ जल्दी करिए। अरे जल्दी चलो ना। रास्ते में एक फ्रेंड को कार्ड देना है। पोस्ट भी तो कर सकते हैं, ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो दे देते हैं। बैठिए। और कितना खाओगे, बस में बैठो। सच छिपाने का दुख होना चाहिए, लेकिन सच बताने के लिए नहीं। फिर भी माही की बात अभी को कभी न कभी तो बतानी ही थी। वो आज पता चल गई, उसके लिए तुम क्या कर सकती हो? उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है? माता पिता नहीं है, दादा दादी चले गए, उसकी मोहब्बत भी चली गई। उसने क्या पाप किया? भगवान बहुत बेरहम है, सपने पूरे होने से पहले उन्हें तोड़ भी देता है। अभी ये मेरी शादी का कार्ड है। कल सुबह 11 बजे मेरी शादी है। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। उन्हें मेरा नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तुम्हें? जुदा होते वक्त दुश्मन भी अपने आंखों से आंसू बहाता है, लेकिन तुम जा रही हो इतनी आसानी से कैसे बोल सकती हो? तुम्हें कुछ नहीं लग रहा है? मैं क्या करूं अभी? ये बात तुम आईफिल टावर पर पूछती तो अच्छा होता। तुम्हें मुझ पर गुस्सा है पता था, लेकिन इतना ज्यादा है ये नहीं पता था। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। भाभी जी, टाइम हो रहा है। जल्दी हूँ सर। भाभी जी आप बैठिए, मैं भी आता हूँ। नमस्ते। कार्ड दिया समझकर कार में बैठकर आने से मना मत कर दीजिएगा। नरसापुर का है, ये क्या करेगा ऐसा मत सोचना। गाड़ी का धुआं देखकर कौन सी गाड़ी में कौन सा पेट्रोल डलवाना है बता सकता हूँ। आपके बेटे का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। हम उसकी इज्जत कर रहे हैं तो वो ज्यादा आगे बढ़ रहा है। इतनी हैरानी से मत देखिए। राम की सीता को किसी ने देखा तो लक्ष्मण को गुस्सा होना जितना नेचुरल है ना, उतना ही मेरा गुस्सा होना भी नेचुरल है। चलता हूँ, आने से मना करो। सुन, उसने जो कहा वो सच है। तेरा और उस लड़की का अब क्या सोच रहा है? चाचा जी, एक बार जल्दी में गलत किया, अब देर करके और गलत करेगा? तू उसे पसंद करता है तो बोल, मैं वो शादी रोक दूंगा। मुझे नहीं चाचा जी, ये बात हारिका को कहनी चाहिए। उसे कहने बोलो, एक बार कहने बोलो, एक बार।
हेलो। अभी तुम्हें मुझ पर गुस्सा आता है, ये दोस्ती है, प्यार है या कुछ और, मैं नहीं जानती। लेकिन मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ ये मैंने तुम्हें कितनी बार बताया। तुम एक दिन ऑफिस नहीं आए तो मैं दौड़कर तुम्हारे घर चली आई। एक बार तुम्हें लड़कियों के साथ हंसते हुए देखा तो मुझे गुस्सा आ गया। इससे ज्यादा और क्या करूं ताकि तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाए। लेकिन आज मैं कहना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बहुत बहुत पसंद करती हूँ। अभी मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगी। प्लीज अभी तुम्हारे दिल में क्या है बताओ। से समथिंग अभी। हेलो हेलो हारिका, हारिका सुनाई नहीं दे रहा है। हारिका अभी। हेलो हारिका, हेलो हेलो हारिका, हेलो हारिका, कैन यू हियर मी? हारिका आई लव यू। हारिका, हारिका, आई लव यू। हारिका आई लव यू। हारिका, हारिका, हारिका। हारिका, हारिका, हारिका। अभी पापा, नाव से कूद गई, पानी में कूद गई। अभी लेट क्यों? क्या हुआ? पहली बार किस ले रहा हूं तो राहु काल में क्यों लूं, इसलिए। तुम भी ये सब मानते हो? मैं जानती थी हमारी सोच एक जैसी है, आदत भी एक जैसी है। पलंग भी एक है। जब तुमने लिपस्टिक कैट का कॉन्सेप्ट सुनाया था मैं तो बहुत ही शॉक हो गई थी। मुझे लगा कि हमारी सोच एक जैसी ही है। तुमने भी वही सोचा जो उस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने सोचा था। तुम्हें कड़वा सच बताना है हारिका। वो क्या है? tehelka.com। एक्चुअली हर इंसान को सामने वाला अपने बारे में क्या सोचता है ये जानने की क्यूरियोसिटी रहती है। सीधी सी बात है। अभी की तो किस्मत खुल गई, उसकी शादी अच्छी लड़की से हो गई। कुछ भी मत बोलो, उस लड़की ने उसे चाहकर उससे शादी की। वैसे मेरा बेटा किसी के पीछे नहीं पड़ता, कोई भी लड़की हो उसके पीछे ही पड़ती है। मुझे धोखा दिया। वापस कभी नहीं करूंगा। हारिका, सॉरी 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 हारिका, कहा ना। सॉरी हारिका, वापस कभी नहीं करूंगा। आई लव यू हारिका।